Good morning to you. Trigonometry chapter की रिवीजन में today we are going to discuss few assertion reasoning questions. Assertion reasoning के क्वेश्चन में बेटा आपके पास ऑप्शंस डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं. फर्स्ट ऑप्शन होती है कि assertion is true and reason is also true and reason is correct explanation of assertion. सेकेंड ऑप्शन आती होती है assertion and reasoning both true but reasoning is not correct explanation of assertion. थर्ड ऑप्शन आती है assertion true है और reasoning false है. और फोर्थ ऑप्शन आती होती है हमारे पास assertion false है reasoning true है. और एक फिफ्थ ऑप्शन भी हो सकती है assertion and reasoning both are false. अब उसके बाद इस तरह से 4-5 क्वेश्चंस दिए होते हैं. वी हैव टू डिस्कस whether which option is our correct answer. ठीक है जी. अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है assertion given है value of sin theta can never exceed 1 and hypotenuse of right triangle is longest side and a upon b is always less than 1 if b is greater than equals to a. अब बेटा पहली बात तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल भी पढ़ा है. 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है. अदरवाइज वैसे भी आप एक बात याद रखिएगा, जो साइन होता है उसकी वैल्यू और कॉस होता है उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करती है. मतलब 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती. सो इसका मतलब हमारी assertion is true. अब इसके बाद बात करते हैं हाइपोटेन्यूज एट राइट ट्रायंगल इज द लॉन्गेस्ट साइड. चलिए ये मान लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज ये है. नेचुरल सी बात है, हाइपोटेन्यूज राइट ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है. लेट अस कंसीडर दिस इज b, दिस इज a. अगर b a से बड़ा है तो नेचुरल सी बात है ये b इसके नीचे ले जाएंगे तो a और b इज लेस देन इक्वल्स टू 1. मींस टू से कि रीजनिंग भी हमारे पास ट्रू है. नाउ टेल मी which option is the correct answer. हाँ जी बोलिए कौन सी ऑप्शन? A. अब A ऑप्शन में बेटा ये है कि assertion and reasoning both are true and reason is correct explanation of A. अब मुझे यहाँ पे ये बताइए कि ये इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. You please tell me. ये इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है. वेरी गुड. करेक्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि हमारे पास होता है sin थीटा इक्वल्स टू p ओवर h. अगर h को मैं b कंसीडर करता हूं, b को मैं a कंसीडर करता हूं, b a से बड़ा है तो a ओवर b is always less than equals to 1. Therefore we can say that reasoning is correct explanation of this assertion. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि b और a परपेंडिकुलर और बेस को रिप्रेजेंट करते हैं. So option A is the correct answer for this question. ठीक है, जो OMR शीट आएगी वहां पर आपने ऑप्शन ए को टिक कर देना है. ओके चलिए नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड क्वेश्चन. अब यहाँ पे देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन है 2 cos 60 डिग्री. बेटा करेक्शन कीजिए 2 cos स्क्वायर का. 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे देखें अगर वैल्यू पुट करके देखें तो 2 into 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 ये आ जाएगा 2 into 1/4 minus 1/2. ये कैंसिल 1/2 minus 1/2 is 0. यानी कि ये करेक्ट है. assertion is correct. अब sin 30 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री 1/2. is it correct? no. sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है पता जी? 1/2. यहाँ पे मैंने फिल किया है, देखो sin 30 की वैल्यू 1/2 फिल की है. सो इट्स आंसर जो रीजनिंग है ये रॉन्ग हो गई. सो व्हाट विल बी द ऑप्शन? C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारे पास assertion करेक्ट है लेकिन रीजनिंग रॉन्ग है. समझ आ गई मुझे? नहीं पेपर में किस तरह से करना है आपने? पेपर में यू हैव टू टिक द राइट ऑप्शन या उसको जो सर्कल होता है उसको डार्क करना है. पता है ना OMR शीट किस तरह की होती है? ओके नाउ लेट अस डिस्कस थर्ड क्वेश्चन. यहाँ पर तो देखो दूसरे ही पता चल रहा है कि रीजनिंग इज करेक्ट. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमको पता है 1. अब assertion की बात करें तो sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा. if we take LCM हमारे पास आंसर आता है sin थीटा into cos थीटा. बेटा इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा. क्यों? यहाँ पर क्या है? प्लस का साइन है लेकिन इसमें LCM क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन का साइन. इसका मतलब क्या हो गया? assertion is wrong. वैसे भी अगर सॉल्व करके देखें हमारे पास यही बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और बाद में फिर से वही चीज 1 ओवर sin थीटा इनटू cos थीटा आ जाएगा. अब फिर से हम लोग को यहाँ डिनोमिनेटर ही कंपेयर करना पड़ेगा.
सो व्हाई नॉट टू कंपेयर डिनोमिनेटर, पहले ही डिनोमिनेटर को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। टाइम अपना सेव कीजिए, बिकॉज इन एमसीक्यूज योर आंसर मैटर, योर एक्सप्लेनेशन डजंट मैटर. ओके, सो assertion is wrong, reasoning is correct. ऑप्शन कौन सी? डी ऑप्शन. सो डी ऑप्शन will be the correct answer. Now let us talk about fourth question. अब चौथे क्वेश्चन पे जाते हैं. Value of sin theta plus cos theta is always greater than 1. अब बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पर greater than 1 कहा है, not greater than equal to 1. ठीक है, अब इसको सोचिए और इसका आंसर दीजिए मुझे. हाँ जी, false. Because बेटा अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आप लोगों को टेबल याद हो, इस तरह से हम लोग लिखते हैं sin 0 0, then 1/2 1/√2 √3/2 and this is 1. उसके बाद 0 √3/2 1/√2 1/2 and 1. यहाँ बनाना है, यहाँ 0. यहाँ पर दो केस इस तरह से आ रहे हैं जहाँ पर sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, चेक कीजिए पुत्र जी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है. ओके, इसका मतलब assertion गलत हो गई, क्योंकि assertion ने कहा always greater than 1. वन मोर कंसीडर कर लेते हैं, एक और कंसीडर करके देखें. 1/2 प्लस √3/2, ये तो नेचुरल सी बात है, 1 से ग्रेटर हो जाएगी. 1/√2 प्लस 1/√2 √2 होता है, वो भी 1.414, 1 से ग्रेटर है. बाकी सारे केसेस में तो ग्रेटर है, लेकिन ये दो केसेस में ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए. सो आवर assertion is wrong in this case. अब बात करते हैं cos थीटा increases as थीटा increases from 0 to 1, लेकिन ये तो 1 से लेके 0 की तरफ चला गया, तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? तो इट मींस यहाँ पर हमारी रीजनिंग भी फॉल्स है. ओके, ये चीजें ध्यान में रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा, ये assertion करेक्ट कैसे है या फॉल्स कैसे है, और रीजनिंग करेक्ट कैसे है, फॉल्स कैसे है. जैसे भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यू कैन नोट डाउन आइदर और यू कैन कीप दीस थिंग इन योर माइंड. अगर नहीं नोट कर सकते तो अपने माइंड में बिठा के रखिए कि सर ने किस तरह से डिस्कस किया था. सो नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. अब फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा देखिए, हम लोगों को ये कहा गया है a is equals to √1 minus cos square theta. देखिए √1 minus cos square theta into secant square theta. बेटा 1 minus cos square theta का फार्मूला क्या होता है? sin square theta. और secant square theta क्या होता है? 1 over cos square theta. अल्टीमेटली ये क्या बना हमारे पास? √sin square theta over cos square theta, that is √ tangent square theta. और tangent square theta क्या बन गया हमारे पास? tan theta. तो इसका मतलब हमारी assertion करेक्ट है. और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो रीजनिंग भी करेक्ट है. क्यों? जब इसको एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने रीजनिंग के सारे फॉर्मूले यूज किए. देखिए sin square theta plus cos square theta 1 है, तो ये cos square theta उधर ले जाए, 1 minus cos square theta क्या हो गया? ये देखिए मैंने sin square theta लिखा. उसके बाद secant theta 1 और cos theta, तो मैंने 1 over cos square theta लिखा. sin theta और cos theta tan theta होता, I have written here also. So it means both A and R are correct, and R is correct explanation of A. So option A will be the correct answer. Okay students, ठीक है बेटा जी? Okay students, now there are few more questions based on same assertion reasoning. First question, tangent theta increases faster than sin theta. मतलब क्या, अगर sin थीटा भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, टेंजेंट थीटा भी इंक्रीजिंग है, लेकिन ये कहा कि टेंजेंट थीटा sin थीटा से ज्यादा तेज इंक्रीज करता है. वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इक्वल्स टू √2. इसी तरह से दर्शाना एक डायग्राम गिवन है, और डायग्राम में कहा कि अगर BC 10 मीटर है तो AB 17.32 मीटर होगी अगर एंगल C 60 डिग्री है. रीजन कहता है कि टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू AB और BC परपेंडिकुलर ओवर बेस है. थीटा एक्यूट एंगल है. अगेन नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ पर AC 15 मीटर गिवन है और एंगल C 30 डिग्री है, तो AB कहता है 7.5 मीटर होना चाहिए. और रीजनिंग है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. चलिए बात करते हैं फर्स्ट 6 क्वेश्चन की. अब देखिए बेटा, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूं. sin थीटा की वैल्यू क्या आती है? 0, 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1. मतलब ये 0 डिग्री पे होती है और ये 90 डिग्री पे. अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, ये होती है 0, 1/√3 1 √3 एंड नॉट डिफाइंड. अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 90 डिग्री पे आया,
लेकिन यहाँ पर 1 कहाँ पर आ गया है 45 डिग्री पे, इसका मतलब टेंजेंट में 41 जो है वो जल्दी आ गया था साइन से, so it means tan theta increases faster than sin theta, so our assertion is true. रीजनिंग की बात करें, वैल्यू ऑफ sin 45 डिग्री, ठीक है बेटा 1/√2 होती है, cos 45 की भी 1/√2, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 1 + 1 = 2 over √2, कैंसल आउट हो गए हमारे पास √2 आ जाएगा, ठीक है जी, करेक्ट है हमारे पास, यानी कि assertion भी ट्रू है, रीजनिंग भी ट्रू है, लेकिन जो रीजनिंग है वो assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, so what will be the option? Second option is the correct answer, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो 7th क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। Now see here बेटा जी, in the 7th question डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर है मेरे पास 60 डिग्री और ये मेरे पास 10 मीटर है, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज A। हमको ये कहा गया है कि AB जो है 17.32 होना चाहिए। देखिए मैं फार्मूला लगाता हूँ टेंजेंट थीटा का, देखना जरा, टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ एंगल 60 डिग्री है तो मैं 60 का फार्मूला लगा देता हूँ। tan का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि √3 = AB ओवर 10, √3 की वैल्यू 1.732 पुट करते हैं AB ओवर 10, तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 × 1.732, यानी कि AB = 17.32। इसका मतलब क्या हो गया, assertion is correct, और assertion correct है तो ध्यान दीजिए यहाँ टेंजेंट में मैंने क्या लिखा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, it means both A and B are assertion and reasoning are correct and reasoning is correct explanation of A, so what will be the answer? A option is the correct answer। अब बात करते हैं ये जो लास्ट है 8th क्वेश्चन। In this 8th question again same इसी तरीके से जैसे मैंने अभी ये किया, बात करते हैं AB गिवन है बेटा जी, AB we need to find out, C 30 डिग्री और ये हम लोगों को 15 मीटर गिवन है, फाइंड आउट करना है AB। अब यहाँ पे देखिए AB परपेंडिकुलर है एक तरह से और हाइपोटेन्यूज हम लोगों को गिवन है, कौन सी T रेशियो थी जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को एडजॉइन करती है, एसोसिएट करती है, sin थीटा, अकॉर्डिंग टू पंडित बद्री प्रसाद। सो sin 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB ओवर AC, sin 30 1/2, AB हमने फाइंड आउट करना है, AC 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 टाइम AB = 15, तो AB की वैल्यू क्या हो गई पुत्र जी 15/2, दैट इज 7.5 मीटर, आ गया करेक्ट। और ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, h² = p² + b², ट्रू है, assertion भी ट्रू, रीजनिंग भी ट्रू, बट क्या रीजनिंग इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A? हमने यूज ही नहीं की पाइथागोरस थ्योरम, सो इट मींस ऑप्शन B इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है पुत्र जी। सो बेटा जी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।